प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी समकक्ष डेनिश फ्रेडरिक्सन के साथ कल संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और सभी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करता है। डेनमार्क यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डेनिश समकक्ष ने आपसी हितों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री मोदी जब डेनमार्क पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे पड़ाव में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर स्वयं प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी डेनिश पीएम की गर्मजोशी को लेकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का अभिनंदन किया। अन्य विदेशी दौरों की तरह ही यहां भी भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने प्रिय नेता की अगवानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के राजकीय आवास मेरियनबोर्ग में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इस दौरान राजकीय आवास का भ्रमण करते हुए आपस में एक दूसरे से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच खुले मन से हुई बातचीत भारत और डेनमार्क के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को साझा करते हैं और दोनों देशों में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरक क्षमताएं भी है। हमारा दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी हैं। We share many values. We are two democratic nations. We both believe in a rule-based international system. And in times as these, we need to build an even stronger bridge between us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी डेनिश समकक्ष ने आपसी हितों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की। दोनों देशों ने लोकतंत्र, कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखने पर सहमति व्यक्त की। भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक विषयों पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। दोनों देशों ने मुक्त, खुले, समावेशी एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और सभी समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करता है। हम आशा करते हैं कि इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। As close partners, we of course also discussed the war in Ukraine. My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I of course hope that India will influence Russia also in this discussion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के पहले दिन दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया।